हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो उस दिन का है जब हम बाज़ार गए थे सब्जी लाने के लिए। तो ये रास्ते का वीडियो है। दोस्तों, यहाँ पे हमें मिल गई है सब्जी। ये देखिए, जंगली परवर है। खाक देखो, अच्छा ये परवर थोड़े हमें एकदम दिख रहा है। ये है, ये है देसी परवर। इस साइड में लगे हैं। इस साइड रहा यहाँ तोड़ लेना। अच्छा लगे इधर। तो जा रहे थे बाजार सब्जी लाने के लिए, लेकिन मुझे रास्ते में ही सब्जी मिल गई थी। ये परवर है, जंगली परवर कहते हैं। जैसे कि जंगली करेला जो पकौड़ा होता है, हमारे यहाँ जंगली करेला उसको कहते हैं, ये परवर है। लेकिन इसमें भी गड़बड़ हो जाता है क्योंकि ये कड़वे भी होते हैं और सही भी होते हैं। तो वही देख देख कर तोड़ रहे थे। तो ये हमें सही लगे थे, इसलिए इनको तोड़ लिया था। खा के देख रहे थे किस पेड़ का कड़वा है, किस पेड़ का सही है। तो कड़वा जो होता है उसकी सब्जी तो खा ही नहीं सकते आप। तो यहाँ पर तोड़ लिया है। काफ़ी सारे लगे थे, बहुत सारे लगे थे। ये बबूल के पेड़ हैं, जो बबूल होता है ना देसी वाला, उन्हीं पर ये सब पूरे फैले हुए थे। और इतने सारे, करीब आधा किलो से ज़्यादा ही ज़्यादा परवर हमें मिल गए हैं। और उसके बाद बाज़ार का तो वीडियो आप लोगों ने देखा ही था। उसके बाद फिर ये वीडियो है आज का, यानी कि आज है 10 सितंबर और दिन है मंगलवार। और सुबह बच्चे चले गए हैं स्कूल, खाने के लिए बना दिया था। तो वही बर्तन पड़े हुए थे, तो हमने कहा चलो बर्तन सब धुल देते हैं, साफ़ सफाई कर देते हैं। जब साथ में खाना नहीं बनाते हैं तो डबल काम पड़ जाता है। फिर से साफ़ सफाई करो, फिर से बर्तन धुलो, तब खाना बनाओ। तो बर्तन धुल के रख देंगे, रसोई की सफाई भी कर दी है। उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। सुबह बनाए थे चावल, नमकीन चावल ले गया था ईसु, आज मन था उसका। तो नमकीन बना दिए थे, जीरा और प्याज व्याज डाल करके। थोड़ा सा खिले खिले चावल वही ले गया है, वही खा के गए हैं। और कनक गई नहीं, उसकी छुट्टी है आज। तो रौनक और ईसु गए हैं स्कूल, और उसका पेपर कल है, तो कल जाएगी। एक दिन पेपर होता है तो फिर छुट्टी होती है, कभी कभी 2 दिन लगातार होते हैं, फिर छुट्टी। ऐसे करके पेपर हो रहे हैं। और यहाँ पर अरहर की दाल रख देंगे बनने के लिए, क्योंकि हम रोटी खा नहीं पा रहे हैं। तो सोचा था मतलब चावल बनाएंगे, ज़्यादा पानी में थोड़ा गला देंगे तो चम्मच से खाते बन जाएगा। और जब तक दाल हमारी पकेगी तब तक इधर सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। ये परवल है, इनको धुल लिया था हमने, धुल के रख दिया था पहले ही। तो इनको रख देते हैं एक किनारे। सबसे पहले मसाले तैयार कर लेते हैं, क्योंकि लाइट आ रही थी तो मसाले फिर पिस जाएंगे, नहीं तो फिर बाहर जाना पड़ेगा सिल पर पीसने के लिए। तो यहाँ पर धनिया लिया था, खड़ी वाली जीरा लिया था, थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी सौंफ लिया था। और इनको भून लेंगे। ये हल्दी की गांठ डाल दी थी हमने, कहा पीसनी पड़ेगी, लेकिन फिर याद आया थोड़ी सी पिसी रखी हुई थी। तो सारे मसालों को भून लेंगे, क्योंकि हम भरवा परवल बनाएंगे, जो कलौंजी जिनको कहते हैं। यहाँ गांव में तो भरवा ही कहते हैं, भरवा परवल भरवा करेला। तो लहसुन छील लेते हैं, क्योंकि लहसुन के बिना तो ये सब्ज़ी बनेगी नहीं, अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। और फिर याद आया था तो पीसी हल्दी भी हमने इसी में डाल दिया था। कढ़ाई गर्म थी तो पक गई है हल्दी भी। सारे मसाले एक में कर लिया है। और उसके बाद फिर सबसे पहले मिर्च भी डाल लिया था। मिर्च थोड़ा सा गर्म हो गए थे तो साथ में पिस जाएंगे। तो पहले सूखे मसाले अच्छे से पीस लिया है। उसके बाद 1 चम्मच भर के हमने आमचूर पाउडर डाला है, फिर एक बार चला दिया है। उसके बाद फिर ये लहसुन अदरक हमारा रखा हुआ, ये भी डालकर पीस लेंगे। और फिर मसाले हमारे तैयार हो गए हैं, बस नमक डालना बाकी रह गया है। तो ज़्यादा महीन नहीं किया, हल्का सा दरदरा है। तो दोस्तों, इसमें हमने नमक मिला दिया, सरसों का तेल डाला है।
वो क्लिप शूट नहीं हो पाई। हम सोच रहे थे वीडियो बन रहा है, वीडियो बन ही नहीं रहा था। अकेले वीडियो शूट करने में यही हो जाता है। तो दाल तो हमारी बन गई है। अब चलिए परवर देखते हैं। और फिर आ गए यहाँ तखत पर ला करके परवल। तो दोनों तरफ के डंठल निकाल देंगे और चीरा लगाते जा रहे थे साथ में। तो ये खा खा के हम बीज इसके अंदर का थोड़ा थोड़ा देख रहे थे, कहीं कड़वा ना हो जाए, कहीं कड़वा ना हो जाए। एक अगर कड़वा हो गया ना तो सारी सब्जी बेकार निकल जाएगी। और जो बाज़ार में आते हैं वो भी दो तरीके के आते हैं। एक छोटे होते हैं थोड़ा सा, एक बड़े बड़े होते हैं चिकने वाले, एक छोटे आकार में होते हैं बिल्कुल, वो देसी परवल होते हैं। उनकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और ये तो जंगली हैं। तो सारे परवल ऐसे ही चीरा लगा दिया था। उसके बाद फिर ये मसाले हैं और इसी में अच्छे से भर देंगे, जैसे कि करेला वगैरह भरते हैं वैसे ही भर लेंगे। लेकिन करेला बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता। परवल बहुत जल्दी बन जाते हैं और इतना तेल भी नहीं लगता है इसमें। करेला में तो बहुत तेल लगता है बनाने में और टाइम भी बहुत लगता है, लेकिन खाने में अच्छे लगते हैं दाल के साथ। तो रखे थे तो हमने कहा चलो इसको भी साथ में बना लेते हैं। और कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो गया था थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, बाकी तो मसाले पड़े ही हैं। और फिर डाल दिया है हमने सब्जी अपनी। और आप चाहे तो प्याज भी साथ में पीस सकते हैं, हमने नहीं पीसा है। बस जैसे गांव में बनते हैं वैसे ही बना रहे हैं, बस बंद कर दिया है। और एक तरफ दाल हमारी तैयार हो गई है। तो बीच बीच में चलाते जा रहे थे ताकि चिपके नहीं, क्योंकि पानी तो डालना नहीं, ऐसे ही पकेंगे। तो उसके बाद दाल को पलट लेंगे और दाल को पलटने के बाद कुकर अपना धुल लेंगे। धुलने के बाद चावल भी रख देंगे। आज पानी ज़्यादा डालेंगे, चावल कम डालेंगे ताकि चावल अच्छे से गल जाएं। और आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, मुझे अच्छा लगा, वीडियो में पढ़कर बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिएगा। और दोस्तों मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन दिक्कत कब होती है, एक तो मैं वैसी चीज़ कुछ खा नहीं रही हूँ, मुझे बहुत डर लगता है मुझे कोई तकलीफ़ ना हो, तो मैं खुद ही बचाती रहती हूँ। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा अगर बोल देती हूँ मैं तो मतलब दर्द होने लगता है। फिर ऐसा लगता है मेरे कान में दर्द हो रहा है। मतलब ज़्यादा जैसे कि नहीं, बच्चे शैतानी कर रहे हैं, चिल्ला दो या डांट दो उनको, ज़्यादा तेज़ बोल दो तो फिर दर्द होने लगता है। ऐसे तो नहीं, ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। तो 3 से 4 दिन ऐसे ही चलेंगे, फिर दिखाएंगे डॉक्टर को। और यहाँ पर सब्जी लगभग हमारी बन गई है। थोड़ा पक गए थे, फिर खुला ही पकाया था, उलटते पलटते रहे थे। तो बस इधर इनके पापा आ गए थे, थोड़ा गए थे मार्केट तक, तो वहाँ से नारियल पानी लाए हैं, क्योंकि ठीक से हम खा पी नहीं पा रहे हैं। तो वही लाए हैं कि थोड़ा पी लो। दवा तो खानी ही पड़ रही है दोनों टाइम, और दवा भी हार्ड है थोड़ा, तो थोड़ा दिक्कत मुझे हो रही थी, इसलिए ये फिर नारियल पानी लाए हैं। तो कह रहे थे ये पी लो। और क्योंकि नए वाला घर जहाँ पर है ना हमारा, वहाँ पर मिल जाते हैं। तो कह रहे थे जब जाएंगे तो तुम्हारे लिए लेते आएंगे, तो बीच में पीते रहना, क्योंकि खुद का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर आप ठीक नहीं रहोगे तो घर वालों का कैसे ख्याल रखोगे, कैसे काम करोगे आप। वैसे तो मैं अपने मामले में बहुत ज़्यादा लापरवाह हूँ, लेकिन ये रौनक के पापा खासकर ध्यान रखते हैं। मतलब जितना अम्मा का ध्यान रखते हैं उतना ही हमारा ध्यान रखते हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता खाने पीने में। इधर चावल देखिए बन गए, थोड़ी सी हरी धनिया डाल दी, इधर दाल में तड़का भी लगा दिया है। तो ये दाल भी हमारी बन गई है, ये देखिए। और थोड़ी सी धनिया बचा ली थी तो इसमें डाल देंगे, क्योंकि थोड़ी धनिया रखी हुई थी तो हमने कहा सूखी जाएगी, तो चावल में डाल दिया, दाल में डाल दिया है। तो दाल चावल सब्जी रोटी भी हमने सेक ली थी बाद में। पूरा खाना तैयार हो गया है। और ये है चावल, ये है सब्जी हमारी भरवा परवल हमारे, ये रोटियां बन गई हैं। तो दोस्तों खाना बनाने के बाद सब लोगों ने खाया था, फिर बर्तन चौका साफ सफाई सब पूरी कर दी थी। और ये शाम टाइम समझ लीजिए 3 बज रहा है। वीडियो सेव हो गया है, मतलब एडिट करके सेव कर लिया है। अभी जाना है अपलोड करने, इससे पहले एक ज़रूरी काम निपटाना है, फटाफट कर लेते हैं क्योंकि फिर वीडियो भेजने का टाइम हो जाएगा। मिट्टी भीग रही है मेरी परसों से। कल उधर चले गए थे डॉक्टर के यहाँ, तो टाइम ही नहीं मिला। अब आज जा रहे हैं चूल्हा बनाने अपना। तो मिट्टी को हमने परसों भिगोया था, तब से भीग रही है। तो चलिए सबसे पहले मिट्टी बनानी पड़ेगी, भूसा और मिट्टी मिलाकर अच्छे से मिलाना पड़ेगा। तो आजकल ये मिट्टी भीगी हुई है क्योंकि बाहर ही लगी है, तो उतनी अच्छे से फूलती नहीं है जितने अच्छे से सूखी मिट्टी फूल जाती है। बहुत अच्छे से फूल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है।
लेकिन वही निकाल रहे थे। थोड़ा सा टाइम लग रहा था मुझे मिलाते हुए, जो फूली नहीं थी उसको अलग करना पड़ रहा था। लेकिन आज चूल्हा बनाकर ही मानेंगे। आप लोगों ने कई बार कहा है कि दीदी इसमें मिट्टी लगा लीजिए, अच्छा नहीं लगता देखने में, लेकिन हमने संडे को भिगो दी थी मिट्टी। हमने कहा चूल्हा बनाना ही है। धूप तो हो नहीं रही है, लगातार हमारे यहाँ बारिश हो रही है। आप लोग भी काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं दीदी बारिश हो रही है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है, रात दिन बारिश हो रही है। जैसे कितने समय बंद है, थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाएगी, ऐसे करके बारिश हो रही है। तो मिट्टी का सिर्फ बनाएंगे ना तो सूखेगा नहीं, इसलिए ईंट और मिट्टी का मिलाकर बनाएंगे फिलहाल काम के लिए, तो जल्दी सूख जाएगा। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं अपना देसी चूल्हा। तो यहाँ पर 3 ईंट लगाएंगे, एक पीछे एक साइड में एक इधर। तो थोड़ा सा मिट्टी लगा दी है किनारे किनारे ताकि हमारी ईंटें अच्छे से चिपक जाएं। अब इन तीनों ईंटों को अच्छे से चिपकाएंगे, फिर ऊपर बनाएंगे। तो सबसे पहले कोने भर देंगे, जो कोने खाली आपको दिख रहे हैं, तो दोनों कोनों को अच्छे से भर देंगे ताकि हिले नहीं। जब पहले ही हिलने लगेगी तो फिर चूल्हा संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तीनों ईंटों को हमने अच्छे से चिपका दिया है मिट्टी से। तब ऊपर फिर हम ईंट रखें। ईंट हम खड़े रख रहे हैं, वैसे नहीं रख रहे। खड़ी ईंट में कम ईंट लगेगी, चूल्हा भी हमारा पतला दिखेगा। और वैसे अगर रखेंगे तो सीधा सीधा ईंट जब रखेंगे तो मोटा बहुत दिखता है, चूल्हा अच्छा नहीं लगता देखने में, इसीलिए खड़े ईंटें रखे हैं हमने। और इसके बाद फिर अच्छे से मिट्टी लगाकर फिर से एक एक ईंट रखेंगे, खड़ी ही ईंट, तीनों ईंट को रखेंगे। इतनी ऊंचाई रहेगी चूल्हे में, लेकिन मुझे लग रहा था चूल्हे की ऊंचाई ज़्यादा है, इसका भी जुगाड़ आगे करेंगे। फिर ऊपर जो 3 ईंटें हमने लगाई थी उनको भी मिट्टी से अच्छे से ढक दिया है, अच्छे से चिपका दिया है। फिर एक छोटी सी सरिया लगाई है, मतलब गोल वाला चूल्हा हम बनाएंगे। अभी एक लगाई है, अभी और लगाएंगे, 3 सरिया लगाएंगे, क्योंकि गोल वाला चूल्हा हमको बनाना है, तो बराबर लगाते जा रहे हैं। तो जो चूल्हे की ऊंचाई हम बता रहे थे ना ज़्यादा है, थोड़ी सी नीचे हमने देखिए मिट्टी लगा दी है, थोड़ी सी 1 अंगुल के करीब लगाई है मिट्टी, तो चूल्हे की ऊंचाई बराबर हो गई है। और बस बराबर करते जा रहे थे। पहले हमको चूल्हे को अच्छे से बराबर करना है। अगर आप सिटी में रह रहे हैं दोस्तों, काफ़ी कमेंट आते हैं दीदी आप चूल्हा बनाना बताइए, तो सबसे आसान तरीका यही है, ईंट से चूल्हा बना सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी चिपका दीजिए, बस ये होता है ये चूल्हा कहीं उठा के नहीं रख सकते हैं बस। तो पहले ही ऐसी जगह बना दीजिए कि कहीं उठाना ना पड़े, और आप ऐसे ही आराम से बना सकते हैं कम मिट्टी में चूल्हे को, और जल्दी सूख जाता है। वरना एक दिन में तो चूल्हा तैयार ही नहीं होता है, कम से कम 2 से 3 दिन तो लग ही जाएंगे। आजकल तो 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं, ज़्यादा भी लग जाएंगे अगर धूप नहीं होगी तो। धूप होती है जब तो 3 दिन लग जाते हैं गर्मी में, जून जैसे कि मई जून की गर्मी में। और बीच बीच में हमको बर्तन रख के भी देखना है कि कौन सा बर्तन हमारे यहाँ चढ़ेगा, कौन अभी नहीं चढ़ रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ बर्तन आप लोग देखते हैं ना, जो तवा चढ़ाते हैं ना बिल्कुल छोटा है, और भगोने भी हमारे यहाँ छोटे छोटे हैं। बड़ा वाला तो कोई काम ही नहीं रहता है, कभी चढ़ाया तो चढ़ाया, ज़्यादा खाना बनाना हुआ तो। डेली यूज में जो छोटे ही भगोने हैं उस हिसाब से हमको रखना पड़ रहा है। तो पीछे थोड़ी सी मिट्टी लगा देंगे, 3 कोने का बना लेंगे गोलाई वाला, तो छोटे बर्तन भी चढ़ जाएंगे और बड़े बर्तन भी चढ़ जाएंगे। तो बट्टू ही रख के दिखा रहा था यूसुफ, ने कहा देखो रख के आएगा कि नहीं आएगा इसमें। तो उसी हिसाब से हम चूल्हा बनाएंगे, क्योंकि नीचे तो आप बना दोगे लेकिन ऊपर आपको बर्तन के हिसाब से ही रखना पड़ता है, जिस हिसाब से आपके घर में बर्तन हो। और ज़्यादा बड़ा बना दोगे तो ईंधन बहुत लगता है, फिर पता चला खाना थोड़ा बनाना ईंधन बहुत लगेगा, और ज़्यादा लगाया नहीं तो चूल्हा जलेगा नहीं फिर। तो इस हिसाब से लंबाई चौड़ाई रखी जाती है कि इतने में ईंधन भी आराम से लगेगा आपका, और चूल्हा भी जिस हिसाब से लंबाई है उस हिसाब से चौड़ाई इसकी है। तो इसमें जितना लगाना है उतना ही ईंधन लगेगा, मतलब जल जाएगा, थोड़े ईंधन में ही चूल्हा ये जल जाएगा। अब अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर चिकना कर रहे थे। पहले ही अगर पानी लगा दोगे तो फिर चूल्हा अच्छे से बनेगा नहीं।
और चूल्हा का तवा का जो रखा है कहाँ रखिएगा? ये है चटका। तो चूल्हा हमारा बनकर तैयार हो गया। बस पानी लगा लगा के इसको चिकना कर रहे थे। जितना चिकना हम कर पाएंगे उतना ठीक रहेगा फिर। तो देखिए पूरा चूल्हा बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों बन गया है हमारा चूल्हा। अभी यहाँ पर भरना है, यहाँ पर भर देंगे मिट्टी तो इसके सहारे हो जाएगा। लेकिन अब हमको देर हो रही है, हमें नए वाले घर पर जाना है, वीडियो भेजना है, इसलिए इतना ही बनाएंगे आज। कैसा लगा हमारा चूल्हा बताइएगा जरूर। ईंटे का है, ईंट और मिट्टी का बना हुआ है, क्योंकि मिट्टी का आजकल बारिश में नहीं बन पाता है, सूखेगा उतना भीग जाएगा। बारिश भर काम चलेगा फिर मिट्टी का बनाएंगे। तो देखिए थोड़ा पास से। तो ये हमारा मिट्टी का गैस चूल्हा तैयार हो गया है। देसी गैस चूल्हा कह सकते हैं। मतलब गांव में अब तो क्या है, घर घर गैस सिलेंडर है, लेकिन चूल्हे के बिना काम नहीं चलता। चूल्हा हर घर में मिलेगा, हर घर में ईंधन कंडे आपको मिलेंगे। इतने समय आए हैं, 7 बज रहा है, 7:05 हो रहा है, तब आए हैं नए वाले घर से। वीडियो आज अपलोड ही नहीं हो पाया, पता नहीं क्या बात थी, नेटवर्क की दिक्कत थी। वैसे तो ठीक थे नेटवर्क जितने में होता है, लेकिन 5G तो पकड़ रहा था, लेकिन शायद यही इशू था जिसकी वजह से वीडियो हमारा नहीं जा पाया। हम बहुत परेशान, जब वीडियो एडिट होता है ना, शूट हो जाता है एडिट, सारी मेहनत कर देते हैं, फिर पहुंच नहीं पाता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो जैसे कि शूट नहीं हो पाया तो ये होता चलो आज बन ही नहीं पाया है वीडियो, तो इसीलिए सोच रहे थे चलो थोड़ा लेट ही सही, 6:30 बजे भेज देंगे, 6:45 बजे भेज देंगे, चलो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। लेकिन हो नहीं पाया तो हम लोग फिर चले आए हैं, और अभी बस चले ही आ रहे हैं सीधा। चलिए कपड़े बदलते हैं और अब चल ही जाएगा वीडियो। दोस्तों उसके बाद सीधा आप लोगों से हम सुबह मिल रहे हैं। रौनक कनक स्कूल गई हैं, आज यीशु की छुट्टी है, तो यहाँ पर हम लोगों की चाय नाश्ता हो रहा है। चाय बनाई थी और चाय के साथ बिस्किट हम खा रहे हैं, भिगो करके जैसे तैसे खा रहे हैं, क्योंकि मुझे दवा खानी है। वैसे तो मुझे बिस्किट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा बिस्किट नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे दवा खाने की वजह से फिर खा रही हूँ। और इस समय मतलब दांत में जैसे कि दवा खा के हम सो गए थे, फिर कुछ वीडियो ही नहीं बन पाया है, क्योंकि इस समय वो तो दांत वाली दिक्कत तो है ही, इसके साथ में बुखार भी आ रहा है, और तेज़ बुखार आ जाता है तो फिर आंखें बंद करके लेटी ये रहता है। तो चलिए दोस्तों, समय आ गया आप लोगों से विदा लेने का। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, हमें ढेर सारा प्यार देते रहे। नमस्कार दोस्तों।